आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 17 का 27 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं ना। पीछे क्लास में एक्सरसाइज 17 का हम लोग 26 तक बना चुके थे। 26 में 2 सवाल था ना। 27 नंबर से स्टार्ट कीजिए। एक्सरसाइज 17 में 27 नंबर से चलिए सवाल को पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्क्वायर स्थान और सांस लेने के लिए 100 मीटर स्क्वायर वायु की आवश्यकता है। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि ये एक शंक्वाकार तंबू है। तंबू का अंग्रेजी होता है टेंट, ठीक है ना। ये आपको आकृति बना लेना है। ये एक शंक्वाकार तंबू है। इसमें कितना व्यक्ति रहते हैं? 5 व्यक्ति रहते हैं। किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्क्वायर स्थान और सांस लेने के लिए 100 मीटर स्क्वायर वायु की आवश्यकता है। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर लिख देना है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल तो कितना है? आधार पर 16 मीटर स्क्वायर स्थान चाहिए। 16 मीटर स्क्वायर और व्यक्ति कितना है? 5। तो 5 से गुना कर देना। व्यक्ति की संख्या 5 है तो इसलिए इसका स्थान छेके गए स्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यानी कि ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर बराबर 16 पंचे 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है इसमें कि सांस लेने के लिए 100 मीटर स्क्वायर वायु की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर वायु की आवश्यकता है तो मतलब शंकु का आयतन कहाँ है? शंकु का आयतन लिख देंगे। शंकु का आयतन क्या होगा? तो देखिए इसका क्षेत्रफल दिया है कि इसका सांस लेने के लिए 100 मीटर स्क्वायर वायु की आवश्यकता है। तो 100 मीटर स्क्वायर। अब 5 व्यक्ति है तो 5 से गुना हो जाएगा। और शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 500 ये हो जाएगा। अब क्या करना है? ये देखिए 1/3 पाई का मान के पाई आर स्क्वायर का मान 80 दिया है तो यहाँ 80 लिख देना है और गुना एच बराबर 500। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का 80H बराबर ये 3 से इसमें गुना हो जाएगा 500 गुना 3। ठीक है। ये हो जाएगा 500 और गुना 3 हो जाएगा। तो इसलिए H बराबर लिख देना है 500 गुना 3 बटे 80। इससे ये कट जाएगा 0 से। अब इससे कटेगा 2 से तो ये 4 होगा और ये कितना होगा? 25 होगा। ठीक है ना।
तो h बराबर हो जाएगा 25 तिया 75, कितना हो जाएगा 75। अब 75 में भागा लगाइए, कितना से 4 से, 75 में 4 से भागा लगाइए तो दशमलव में हो जाएगा। 4 एक का 4, 3 बचा, 3 पर 5 35, तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 3 बचा 32 3 35, 3 बचा 3 पर 0 30, 30 हुआ, 7 चौके 28, 2 बचा 0 0, यहाँ 5 चौके 20, तो इतना मीटर हो गया इसका ऊंचाई। इसमें यही पूछ रहा था कि तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ये तंबू की ऊंचाई 18.45 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। 27 नंबर देख लीजिए, 27 नंबर का आंसर दिया क्या है 18.75 मीटर। चलिए 18 नंबर हो गया, सॉरी 27 नंबर हो गया। 27 नंबर में आपका आंसर 18.45 हो गया। अब 28 नंबर का सवाल देखिए, 28 में क्या कह रहा है। 28 में सवाल है, 28 में 2 सवाल है, ठीक है ना। तो पहला सवाल देखिए, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 cm, आधार का व्यास 10 cm हो तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान सा सवाल है, ठीक है ना। तो ये आप खुद कर सकते हैं। इसी टाइप पर इसका दूसरा भी सवाल है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 1 नंबर बता दे रहे हैं, एक शंकु है, शंकु बना देना है। इसमें कह रहा है क्या, ऊंचाई 12 cm है, तो यहाँ पर h बराबर लिख देना 12 cm, ठीक है। व्यास कहा है 10 cm है, तो व्यास 10 cm है तो त्रिज्या 5 cm हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले यहाँ लिख देना शंकु, शंकु का त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर 10/2, व्यास है तो व्यास का आधा, त्रिज्या 5 cm, और इसका ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई h बराबर 12 cm दिया गया है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसके लिए सूत्र होता है पाई आर एल, तो एल निकाल लेना है पहले। यहाँ एल बराबर रूट अंडर, एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, तो एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो एल बराबर रूट अंडर लिख देंगे कितना, दोनों को जोड़ करके 169, 169 का वर्गमूल 13, तो ये एल का मान हो गया 13। चलिए अब इसका क्या निकालना है हम लोग को, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लिख देना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है सूत्र। यहाँ पर मान बैठा देंगे, पाई आर एल, पाई का मान यहाँ पर 22/7 लिखना है, आर का मान आया, आर का मान 5 दिया गया है, 5 लिख देना है, और एल का मान क्या आया है 13, 13 लिख देना है।
क्या करना है, कटने वाला तो है नहीं, गुना करना है। तो यहाँ तो 13 पचे 65, 65 दूना कितना होता है 15, 10, 14, 12, 13, 130, 130, 0, 3, 4, 1, 14 30 होता है गुना करके ऊपर, 14 30 बटे 7, ठीक है, 14 30 बटे 7, तो 7 से इसको काट देना है। 7 दूना 14, 2 अंक उतरेगा 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 दूना 14, 6 बचा, 6 पे 0, 7 8 56, तो 204.28 cm स्क्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका 28 का 1 नंबर था, इसको क्या कर दिया है, पूर्णांक में लिख दिया है। पूर्णांक में भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। पूर्णांक में अगर इसी को लिखेंगे तो 204, अब पूर्णांक कितना हासिल, कितना 2 बच रहा है, ठीक है ना, तो 2/7 हो जाएगा। इसी को पूर्णांक में लिखेंगे, इसी चीज़ को पूर्णांक में इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूर्णांक में लिखेंगे तो यही क्या हो जाएगा आंसर 204, अब पूर्णांक 2 हासिल बच रहा है तो 2/7 ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो पूर्णांक में आंसर दिया है, ठीक है ना। तो ये 28 का 1 नंबर हो गया, ठीक। तो 28 का 1 नंबर जैसे बनाए हैं वैसे आपको 2 नंबर बनाना है, ठीक है ना। तो इसका शंकु की सतह का क्षेत्रफल 2 चीज निकालना है। सबसे पहले सतह का क्षेत्रफल निकालना है, जिसको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना है और उसके बाद आयतन निकाल देना, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा करके। तो 28 का 2 नंबर आप लोग स्वयं बनाएंगे, ठीक है ना। होमवर्क हो गया, ठीक है। 28 का 2 नंबर क्या हो गया, होमवर्क। अट्ठाईस का 2 नंबर क्या हुआ, होमवर्क। बना लोगे ना। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में आपको बस सब कुछ दिया गया है, आपको निकालना है, ठीक है ना। देखो 29 नंबर में तिरछी ऊंचाई दिया है, तो लिख देना शंकु की तिरछी ऊंचाई, कोष्ठ में L बराबर 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर, H बराबर 8 मीटर, R बराबर सूत्र लगा करके निकाल लेना, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना। ये भी होमवर्क हो गया। तो इसमें R निकालना पड़ेगा, R बराबर सूत्र हो जाएगा √L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ठीक है ना। L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर होगा, मतलब जो है ना हल करके इसको R निकाल देना है। R निकालने के बाद पाई RL सूत्र लगा देना शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से आपका 30 नंबर है, ठीक है ना। तो ये भी होमवर्क हो गया। अब हम लोग 31 नंबर की सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो 28 का दूसरा, ठीक है, उसके साथ 29 30 नंबर आपका होमवर्क रह गया। 31 नंबर का सवाल अब देखिए, करा एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 मीटर स्क्वायर है। शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है जी, 396 मीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल 36 पाई मीटर स्क्वायर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां देखिए आपको क्या दिया, आधार का क्षेत्रफल। यहां लिख देना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है 36 पाई मीटर स्क्वायर, 36 पाई मीटर स्क्वायर, 36 पाई मीटर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई, क्या हो जाएगा 36 पाई। पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। आर बराबर क्या होगा, √36।
और r का मान क्या होगा, 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6। तो ये लिख देना r आ गया। शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ लिख देना पुनः शंकु के वक्र पृष्ठ मतलब सतह, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सूत्र क्या, इसका क्या दिया है मान, तो इसका मान दिया है 396 मीटर स्क्वायर। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। क्या लिख देना, पाई आर एल बराबर 396। ठीक है, 396। अब इसको हल कर देना। पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुना एल बराबर 396। ठीक है, अब इसको हल करेंगे पहले। ठीक है, ये देखिए पहले 6 से इसको काटेंगे, 6 के 36, 36 3 39, 3 पर 6 फिर 36, 6 के 36। अब 22 दिया कितना होता है जी, 66 होता है ना। तो अब देखिए ये 7 जो है 3 से गुना हो जाएगा तो L बराबर हो जाएगा 3 गुना 7, तो L का मान 21 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्या कह रहा था, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। L ही शंकु की तिर्यक ऊंचाई होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये आंसर हो गया, L शंकु के तिर्यक ऊंचाई हो गया। 31 नंबर हो गया। अब आंसर देख लीजिए 31 का मिला कि नहीं। 21 मीटर दिया गया है, L का मान 21 मीटर आया है, तो ये हो गया। चलिए 31 नंबर हो गया। अब हम लोग 32 नंबर का सवाल देखते हैं। 32 नंबर देना, 32 नंबर का सवाल कह रहा है सरस नहीं, क्या है जी, सर्कस। 32 में कह रहा है सर्कस का एक तंबू 4 मीटर की तिर्यक ऊंचाई तक बेलनाकार है। ठीक है, और फिर ऊपर शंक्वाकार है। फिर ऊपर क्या है, शंक्वाकार है। समझिए बात को। पहले यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए आकृति को। पहले ये क्या है, मतलब बेलन है, बेलन है। ठीक है ना। ये सब सवाल आपको 10th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा, 9th क्लास में भी दे दिया है। ठीक है, ये पहले क्या है, ये बेलन है। कह रहा है ना, क्या कह रहा है, तंबू, एक तंबू 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। तो यानी उसकी मतलब इसकी ऊंचाई जो है ना 4 मीटर है, 4 मीटर है। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, फिर ऊपर शंक्वाकार है। फिर ऊपर क्या है, शंक्वाकार है। हाँ, फिर ऊपर क्या है, शंक्वाकार है। तो इसके ऊपर शंकु बना देना है, इसके ऊपर शंकु बना देना है। ये सब सवाल आपको 10th क्लास में पढ़ने के लिए है। ऊपर शंकु है। शंकु है। और इसमें क्या कहा है ना, क्या कर रहा है, यदि उसका व्यास 112 मीटर है, व्यास दिया है तो व्यास 112 है, तो त्रिज्या लिख देना 112/2, 112/2 काट देना है, कितना होगा 56 मीटर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। 56 मीटर क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा।
क्या कह रहा है, तिरछी ऊंचाई 75 मीटर है, तो तिरछी ऊंचाई इसका L बराबर कितना 75 मीटर। तो यहाँ R बराबर क्या 56 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर H निकालना है कि H कितना होगा। ठीक है, फिर जाकर के इसमें क्या कह रहा है, आवश्यक कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आवश्यक कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लिया जाएगा और इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लिया जाएगा। तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH। 2 पाई, चूंकि बेलन है ना, तो इसका 2 पाई RH। ई शंकु है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई RL। तो L है R है तो आराम से निकलेगा ना, तो H निकालने की यहाँ जरूरत है भी नहीं। तो यहाँ पर पहले लिख देना है क्या क्या चीज है, पहले लिख देना है व्यास, मतलब लिख देना इसमें तंबू, यहाँ पर लिख देना मतलब तंबू का व्यास D बराबर कितना दिया है 112 मीटर। R बराबर 112/2, काट के कितना 56 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई दिया है, बेलन का ऊंचाई लिख देना है, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई दिया है H बराबर 4 मीटर। ठीक है, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई यहाँ लिख देना है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना 75 मीटर। 75 मीटर ये चीज दिया गया है। अब इसका कह रहा है कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कैनवास का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर, कुल क्षेत्रफल देखिए पहले बेलन और उसके बाद शंकु। यहाँ लिख देना बेलन का CSA समझ रहे हैं ना, कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। फिर जा करके किसका शंकु का CSA। चलिए, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ये हुआ, ये शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH प्लस शंकु का होता है पाई RL, ये होगा सूत्र, दोनों लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर पाई R यहाँ भी है, पाई R यहाँ है, क्या पाई R कॉमन हो सकता है ना, पाई R कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 2H प्लस यहाँ क्या बचा L। अब इसको हल कर देना, पाई का मान 22/7 लेना है और R का मान 56, 2H का मान 4 प्लस L का मान 75। अब इसको हल कर देना, 7 8 56, ठीक है ना। तो 22 गुना 8 गुना, अब इसको हल कर देना है ब्रैकेट के अंदर, तो 4 दूना 8 प्लस 75, ठीक है ना। तो ये देखिए पहले इसको ये दोनों में गुना कर देना है, तो कितना होगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 75 8 को जोड़िए तो कितना होगा 83। अब 176 गुना 83 कीजिए, कितना होता है 176 गुना 83 कीजिए जल्दी से, ठीक है। 176 गुना 83, 176 गुना 83 कीजिए, 6 तिया 18, 7 21 1 22, 22 2 3 2 5, 8 6 के 48, 8 4 8 7 56 4 40, 56 4 60, 8 6 14।
8 0 6 4 1 कितना आया गुना करके 14 6 8। आंसर देख लीजिए कितना नंबर है 32 नंबर है ना 14 6 8। ये 14 6 8 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। याद रखना है ये क्लास 10th का सवाल है, ठीक है ना। क्लास 10th में भी ऐसा सवाल है। अब देखिए उसके बाद देखिए अब अगला नंबर दीजिए। अगला कितना नंबर 32 हो गया ना। 33 नंबर 33 नंबर में क्या है 8 cm ऊंचाई और 6 cm त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन से 8 cm ऊंचाई और आधार 6 cm त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार छेद काट लिया जाता है तो बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये भी क्लास 10th की ही सवाल है। ठीक है ना, क्लास 10th का मिलता जुलता सवाल है। ठीक है, तो यहाँ बता दे रहे हम। ठीक है, कितना नंबर 33 नंबर 33 नंबर का सवाल देखिए। सबसे पहले क्या है जी बेलन है। क्या है जी बेलन, कारण एक ठोस बेलन। पहले बेलन का ऊंचाई 8 cm त्रिज्या कितना 6 cm दिया है। त्रिज्या कितना 6 cm और सेम चीज का ही मतलब एक शंकु दिया है। तो पहले यहाँ पर हम लोग बेलन बना लेना है। बेलन यहाँ पर बेलन बना लेना है। बेलन बना लेना है। ठीक है, ये रहा बेलन। बेलन बना लेना है। ये बेलन है और बेलन का क्या दिया है ऊंचाई कितना दिया है जी 8 cm त्रिज्या कितना दिया है 6 cm। तो ऊंचाई यहाँ लिख दिए कितना 8 cm और त्रिज्या कितना लिख दिए 6 cm। तो ये हो गया बेलन का। अब इसी से कह रहा है क्या काटा गया है एक शंकु काटा गया, शंक्वाकार छेद काटा गया है, यानी शंक्वाकार भाग काटा गया है। अब इसी में क्या काटा गया ये इधर देखो कैसे शंकु को काटा गया। ये तो 10th क्लास में पूछा गया सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये मैट्रिक परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ये शंक्वाकार छेद यहाँ पर शंकु बना देना है। ठीक है, ये रहा शंकु, इस टाइप से आकृति हो गया। ठीक है, तो ये लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर कहा है बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देना है। यहाँ लिख देना बचे हुए ठोस का आयतन बराबर, बचे हुए ठोस का आयतन बराबर। ध्यान से देखिए क्या है, पहले एक बेलन है ना, क्या है बेलन। अब बेलन में से शंकु काटा गया है। क्या काटा गया बेलन में से शंकु। बेलन का आयतन का सूत्र πr²h होता है। शंकु का सूत्र क्या होता है आयतन का 1/3 πr²h। तो बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को घटा देना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h। इसमें से क्या घटेगा शंकु के आयतन का ना, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है ना जी। अब यहाँ पर हल कर देना है, एलसीएम लेना है, 3 एलसीएम हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो ये क्या हो जाएगा घटा करके 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एच आर हाँ क्या कहते हैं, पाई का मान का उपयोग करने के लिए नहीं कहा है कि कितना उपयोग करना है, तो 22/7 उपयोग करेंगे, 2/3 गुना पाई का मान कितना 22/7 अगुना आर स्क्वायर, तो आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6 लिख सकते हैं। एच का मान कितना 8। अब इसको हल कर देना है, ये देखिए पहले 3 दूनी कितना होगा 6, कट जाएगा। अब कटने का चांस नहीं है तो अब क्या करेंगे गुना, तो देखिए यहाँ पर 8 6 की कितना 48, 48 दूना कितना 96, 96 गुना 2 करना है, तो 96 दूना कितना होगा, 96 दूना कितना होगा, 96 गुना 2 कीजिएगा कितना होगा, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 192, तो 192 गुना 22 करना है, ठीक है ना। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 2 का 2 1 3, 2 9 3, फिर इसको जोड़ देना 2 1 9 2 11 9 3 12 1 13 4, 43 12 हो गया, 43 12 गुना करके ऊपर हो गया 43 12, अब बट्टे कितना 7। अब देखना पूर्णांक में है कि डेसिमल में आंसर कितना नंबर का है ये जी, 33 नंबर का है ना, 33 नंबर का है, पाई में ही आंसर दे दिया है, बताओ पाई में ही आंसर लिख दिया है, तो और आसान है ना जी, पाई में ही आंसर दिया है तो 22/7 को पाई मान लो, तो और आसान है, तो कितना गुना करके 192 तो हो ही गया था ना हम लोग को, 8 6 के 48 दूना 96, 96 गुना 2 कितना 192, 192 ये तो पाई ही हो गया, 192 पाई आंसर, ठीक है ना। 192 पाई, आयतन निकाले हैं तो CM/Q लिख देना, मात्रक CM/Q। चलिए कितना नंबर अब 34 नंबर, 33 हो गया ना। 34 नंबर में सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 34 में कह रहा है एक शंकु के आकार का कैनवास का तंबू बनाना है, एक शंकु के आकार का कैनवास का क्या बनाना है तंबू, जिसके आधार का व्यास 16 मीटर है, आधार का व्यास मतलब डायमीटर 16 मीटर है तथा ऊंचाई कितना है 15 मीटर है। यदि कैनवास की चौड़ाई 2.2 मीटर हो तो कितना मीटर कैनवास लगेगा, कितना मीटर कैनवास लगेगा। करेक्ट, शंकु के आकार का कैनवास का तंबू बनाना है जिसका आधार का व्यास दिया है, तो यहाँ लिख देना है कितना नंबर है 34, सॉल्यूशन दे करके लिखना है। शंकु का व्यास डी बराबर कितना 16 मीटर, 16 मीटर, त्रिज्या आर बराबर 16 बट्टे कितना हो जाएगा 2, काट देना 8 मीटर हो गया। अब देखिए और ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर, तो यहाँ लिख देना ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना जी 15 मीटर। तो कैनवास का बात कर रहा है तो इसका हम लोग जो है ना निकालना है क्या, तिर्यक ऊंचाई भी निकाल लेना l, l बराबर रूट अंडर क्या होगा h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तो इसको हल कर देना है l बराबर रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना 225, 8 का स्क्वायर 64, तो l बराबर क्या होगा रूट अंडर
दोनों को जोड़ देना है, 289 होगा ना जी। 5 4 9, 6 2 8, 2 का 2 आएगा ना, और 289 का वर्गमूल 17 मीटर हो जाएगा इसका क्या, तिर्यक ऊंचाई। अब कह रहा है ये तो क्या है जी, तंबू है ना, इस आकार का क्या बनाना है जी, तंबू बनाना है। देखिए तंबू कैसा बनाना है तो ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार का तंबू बनाना है, शंकु के आकार का तंबू बनाना है, शंकु के आकार का तंबू बनाना है, शंकु के आकार का तंबू बनाना है, जिसका त्रिज्या कितना दिया है 8 मीटर, r बराबर 8 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया है h बराबर 15 मीटर, और तिर्यक ऊंचाई कितना आया है 17 मीटर। ये क्या बनाना है, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, इस आकार का तंबू बनाएंगे, ठीक है ना। और यदि कैनवास की चौड़ाई 2.2 मीटर है, कैनवास क्या होता है पता है, कैनवास का मतलब होता है इस पर कपड़ा चढ़ाना चारों तरफ से, ठीक है ना। देखते होंगे शादी ब्याह में गेट बनाता है तो इस टाइप का भी मंदिर बनाता है, ठीक है ना, ऊपर तो इस पर कपड़ा लपेटा जाता है, क्या लपेटा जाता है, कपड़ा। तो यही कपड़ा का जो हम लोग मतलब अगर आकृति की बात करें तो कपड़ा कुछ लंबाई चौड़ाई में होगा, आयताकार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे लिख देना है, ये कपड़ा हो गया, ये सपोज दैट ये क्या हो गया जी, कैनवास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैनवास बोलेंगे। कैनवास का अर्थ क्या होता है जी, कपड़ा होता है, किसी भी प्रकार का कपड़ा हो सकता है। चौड़ाई कितना दिया है कपड़ा का, 2.2 मीटर, तो ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई मतलब b 2.2 मीटर, ठीक है ना। तो इसका लंबाई हम लोग x मीटर मान लेते हैं, माना यही निकालना भी है कितना मीटर, यदि कैनवास है तो कितना मीटर कैनवास लगेगा, कितना मीटर कैनवास लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया। इसका यहाँ पर लिख देना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर पाई का मान 22/7, नहीं इसमें कितना का उपयोग करना, 22/7 ही लेना है, चूंकि इसमें नहीं कहा गया है, 3.14 उपयोग कीजिए। 22/7 गुना आर का मान कितना आया है 8, गुना एल का मान कितना आया है 17, ये लिख देना। लंबाई को x माने हैं, x लिख देना है। चौड़ाई कितना 2.2 बराबर ये हो जाएगा 22/7 गुना 8 गुना कितना 17, ई पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना होगा 10, 22 से 22 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर से ऊपर, ठीक है। अब बाय क्रॉस गुना हो जाएगा, बाय क्रॉस गुना, ठीक है ना। तो 7x हो जाएगा, आई 10 उसमें जाके गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो देखिए, तो 17 गुना 8 कितना 126 ना, 136, 8 56 136 ना, 17 8 8 7 56 8 5 13, 136 गुना 10, 136 गुना 10 अब भागा दे देना है x बराबर, ठीक है ना, ये 1360/7 हो जाएगा, भागा दे देना 7 से,
13 60 में भागा दे देना। 7 का 7 6 13 66 7 9 63 कितना 3 0 7 चौके 28। आंसर देखिए पूर्णांक में है क्या? कितना नंबर है? 34 पूर्णांक में है। तो 194 आ गया ना यहाँ पर। अब शेष कितना बचा? 2। तो इसको क्या लिखेंगे? 194 पूर्णांक 2/7 मीटर। यही आंसर हो गया। 34 नंबर का हो गया। चौंतीस नंबर हो गया। अब 35 नंबर का देखिए। पैंतीस नंबर। अब 35 36 ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए 35 नंबर यहाँ कर देते हैं। 35 नंबर देना है। कह रहा है 8.4 मीटर त्रिज्या और 2.5 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार टेंट में, एक शंक्वाकार टेंट है तो एक शंकु के आकार बना लेना है। ठीक है ना? शंकु का आकार बना लेना है। ये शंक्वाकार क्या है? टेंट है। और इसका त्रिज्या दिया है कितना? 8.4 मीटर r बराबर। और इसका क्या दिया है ना? इसका ऊंचाई दिया है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 2.5 मीटर। मतलब ये h बराबर 5 मीटर। 2.5 मीटर। ठीक है। कह रहा है शंक्वाकार टेंट में कितनी बोरी खोलकर रखा जा सकता है, जबकि एक बोरी के लिए 1.96 मीटर क्यूब स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना शंकु का त्रिज्या r बराबर कितना? 8.4 मीटर। 8 कितना जी? 4 मीटर। ऊंचाई h बराबर कितना? 2.5 मीटर। आयतन निकाल देना यहाँ। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान इसमें क्या कह रहा है देख लो। पाई का मान कितना कह रहा है? 3.14। तो यहाँ 3.14 लिखना है। गुना r, तो r का मान कितना है? 8.4। तो 8.4 गुना 8.4 गुना h कितना है? 2.5। तो ये नोट कर दिए। अब इसको हल कर देना है। ठीक है, हल करना है। तो यहाँ देखिए क्या 3 से ये कटेगा? 3 से 3 1 का 3 नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा जी। लेकिन 3 से ये कटेगा, कटेगा कितना? 3 दूना 6, 2 बचा 24, 3 8 24, 2.8। अब इस सबको गुना कर लीजिए। ठीक है ना? तो 3.14 गुना 2.8 गुना 8.4 गुना 2.5, इस सब को अब गुना करना है। ठीक है ना? गुना कर लेना है।
चलिए गुना कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, देखिए 8 दशमलव यहाँ गुना कर दे रहे हैं हम, 8.4 है तो यहाँ 84 गुना पहले 25 कर लेते हैं, 84 गुना 25 करते हैं। तो 84 गुना 25 पहले करते हैं, पंचों के 20, 8 पंचे 40, 2 42, ये 4 दूना 8, 8 दूना 16, 0 9 8 2 10, 6 4 10, 1 11, 2 2100, हाँ 2100 हो गया। अब इसमें 2100 में देखिए ये दोनों गुना होगा ना, तो कितना हुआ जी, ध्यान से देखिए, ये 84 गुना 25 किए, 84 गुना 25 किए है ना, तो इसमें क्या आया, 2100 आया है। तो एक अंक के बाद इसमें पॉइंट है, एक अंक के बाद इसमें पॉइंट है, तो बताओ एक अंक के बाद इधर पॉइंट है, एक अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट होगा ना इसमें, तो क्या होगा, केवल क्या होगा 21। तो अब 28 गुना 21 करना है, ये गुना हो गया। अब क्या करना है, 28 गुना 21 करना है, तो कितना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो ये 28 दूना कितना 56, 8 कितना हो जाएगा, 6 2 8 5, 588 हो जाएगा। अब 588 जो है 314 से गुना होगा, तो अभी एक अंक के बाद पॉइंट होगा, ये ध्यान में है। इधर 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 314 गुना कितना 588, ठीक है ना। तो ये 588 गुना कीजिए, 588 गुना 314 गुना कीजिए। गुना होना चाहिए तेजी में आप लोग का, हाँ ऐसे नहीं कि हम लिख रहे हैं तुम लोग ऐसे बैठा हुआ है। 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32, अब 32 3 35, 35 3 पंचों के 20 3 23, 8 8 5, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 26, 3 5 15, 15 2 17, 2 8 5 13, 1 8 4 12, 3 15 1 16, 1 6 5 11, 11 2 13, 1 14, 14 हासिल कितना 1 7 1 8, 18 46 32 आया। क्या अंक के बाद पॉइंट होगा, 2 अंक इधर 1 अंक इधर, 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा 184.632, 184.632 इतना मीटर क्यूब इसका आयतन हुआ, ई वाला का, ठीक है ना। अब इसमें कह क्या रहा है, ध्यान से देखना है। इसमें कह रहा है एक बोरी के लिए इतना स्थान की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना है, हाँ एक बोरी के लिए इतने, मतलब कितना बोरी रखा जा सकता है। तो चूंकि यहाँ पर लिख देना है, चूंकि यहाँ पर लिख देना, इसलिए बोरी की संख्या, कितना बोरी रखा जा सकता है इसमें, बोरी की संख्या लिख देना है। तो बोरी की संख्या में क्या करेंगे, देखिए है क्या कि एक बोरा का स्थान इतना है, तो टोटल इसमें इतना स्थान ही है, तो भागा दे देना है, ठीक है ना। तो कितना 184.632 बटे भागा देना है कितना से जी, कितना से भागा देना 1.96, ठीक है ना, 1.96, ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ई पॉइंट हटाना है, तो ऊपर कितना होगा 100, आई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 1000 होगा ना। तो 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इससे इसमें भागा दे देना है, ठीक है ना।
तो इससे इसमें भागा दे देना है, उसके बाद पॉइंट बैठा देना है। तो इससे इसमें भागा दीजिए, पहले कहीं पर भागा दीजिएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब इससे जब इसमें भागा लगाइएगा ना तो मतलब 940 मरतबे में कटेगा, फिर एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो 94 बोरा इसमें अट सकता है इस शंकु में, इतना आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का आंसर देख लीजिए, 94 बोरी। ठीक है, चलिए जल्दी से कीजिए। अब इसमें कितना सवाल बाकी है? 35 हो गया ना। 36, 37, 38 तीन गो सवाल है। तो इसमें 36 बता देने के बाद 37 बना देने के बाद 38 तुम खुद से बनाएगा, ठीक है ना। देखिए 36 नंबर तुम लोग को होमवर्क रह गया। 36 नंबर बस हम समझा दे रहे हैं, 36 नंबर के सवाल को समझा दे रहे हैं। देखिए कह रहा है एक गेहूं के ढेर को 9 मीटर व्यास वाले और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले शंकु के रूप में रखा गया। किस रूप में? गेहूं का ढेर बनाते हैं ना जी, तो एक शंकु का ढेर का रूप का है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, इसका ऊंचाई है 3.5 मीटर। तो हम लोग को केवल लिखना शंकु की ऊंचाई 3.5 मीटर, व्यास लिखना है 9 मीटर, त्रिज्या हो जाएगा 4.5 मीटर ना, 4.5 मीटर मतलब त्रिज्या निकल जाएगा ना व्यास से। तो त्रिज्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, आयतन निकाल लेना आराम से। क्या सूत्र लगेगा? 1/3 πr²h, तो हो जाएगा ना। अब उसके बाद वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना πrl निकाल करके, ठीक है ना। πr सूत्र लगा करके हल कर देना। तो ये 36 नंबर आपको हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख देना शंकु का व्यास है कितना, 9 मीटर, त्रिज्या हो जाएगा r बराबर कितना, हाँ 4.5 मीटर। उसके बाद ऊंचाई h बराबर कितना, 3.5 मीटर। तो यहाँ से l निकाल लेना है। l बराबर सूत्र क्या होगा, √h² जोड़ r²। तो इस पे मान बैठा करके हल कर देना है, ठीक है ना। वर्गमूल निकाल करके l का मान हो जाएगा। बाकी अब आयतन निकालना आसान हो जाएगा, हाँ ऊंचा मतलब उसके बाद वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। आयतन निकालना है और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पाई का मान 3.14 उपयोग करना है। तो 36 आपका होमवर्क हो गया। 37 नंबर का सवाल थोड़ा जो है ना अच्छा सवाल है, समझने योग्य सवाल है। 37 नंबर, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर दीजिए।
कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा। अब देखिए पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे। यह सवाल जो है ना क्लास 10th में मैट्रिक एग्जाम में मतलब जो है ना 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए होता क्या है, तुम 9th में पढ़ता है और तुमको ये मालूम नहीं कि 9 क्लास से भी सवाल 10 क्लास में होता है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। 37 38 ठीक है ना, तो ये 10 क्लास का सवाल की गणित में नहीं है, ठीक है ना, फिर भी ये 10 क्लास में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो 9 से 10 में पूछता है। तो सबसे पहले इसकी आकृति को समझने का प्रयास कीजिए। पहले आकृति बनाने देना है, उसके बाद तुम बनाएगा। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, कुछ अलग टाइप का, ध्यान से बस देखना है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें कह रहा है समकोण बनाने वाली भुजा क्या है ना 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये कर्ण हो गया। अब देखिए कह रहा है यदि अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है, कर्ण ये हो गया, अब कर्ण पर परिभ्रमण करता है यानी कि ये कर्ण को स्थिर रख करके इसको घुमा दिया गया चारों तरफ, ठीक है ना। ये कर्ण है और कर्ण पर चारों तरफ इसको घुमा दिया गया। तो कर्ण पे अगर इसको चारों तरफ घुमा दिया जाता है तो ध्यान दीजिए, तो कुछ इस प्रकार का इसका शेप बन जाता है, आकृति। यहाँ पर ये समकोण बन जाएगा और ये कुछ इस प्रकार का शेप बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब बना लीजिए, आकृति बना लेना है। ए देना है, बी सी, यहाँ ओ। या आप जनरली ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो ये देखिए ये मतलब बनाए ऐसे, आप ऐसे बनाइएगा तो और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। पहले एक बेलन बना लेना है, आपकी सुविधा के लिए कह रहे हैं, ठीक है। नीचे भी बना देना, ऐसे बनाइए, आप ऐसे बनाइए, इस ढंग से। यहाँ 3 दे देना है, ये 4 दे देना है, यहाँ ए दे देना है, यहाँ बी दे देना है, यहाँ ओ दे देना है। चलिए जल्दी से कीजिए। तो पहले लिखना है समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो
यहाँ पर ए बी बराबर लिख देना है 3 cm, बी सी बराबर लिख देना है 4 cm, कर्ण ए सी यहाँ पर ए सी बराबर लिख देना रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 हो जाएगा। यानी कि ये टोटल आपका 5 हो जाएगा। टोटल कर्ण कितना होगा जी? 5 होगा, 5 हो जाएगा। अगर ये हम लोग x मानते हैं इसको, तो ये 5 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 माइनस x हो जाएगा आपका, ये x हुआ तो। अगर हम AO को x मानते हैं तो यहाँ पर लिख देना है AO बराबर x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है C, तो CO बराबर हो जाएगा 5 माइनस x, ठीक है, 5 माइनस x। इतना लिख देना है। हाँ, यहाँ पर ये कितना है? BO 4। अच्छा, BO ने 4 नहीं, इसको R लिख देना है, BO बराबर R। तो पहले अब लिखना है त्रिभुज AOB में, AOB में R बराबर या R स्क्वायर बराबर, R स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। इसको समीकरण 1 लिख देना है। और फिर त्रिभुज लिखना है BOC में भी लिखना है R स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण इसके लिए 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख देना है। क्या हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से? तो ध्यान दीजिए, दोनों में R स्क्वायर एक साइड है, बराबर हो गया एक साइड का, तो दूसरा साइड बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना, 5 माइनस x स्क्वायर। हाँ, अब इसको हल कर देना है। 9 माइनस x स्क्वायर बराबर 16 माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको सेट करके लिख देना है। a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab यानी 10x प्लस x स्क्वायर। ये 9 माइनस x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 10x माइनस x स्क्वायर। तो माइनस x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बराबर 16 में से कितना घटेगा 25, तो कितना माइनस 9 अब प्लस 10x, फिर ये 9 इधर आ जाएगा, तो 9 प्लस 9 बराबर 10x, 18 बराबर 10x, x बराबर 18/10 यानी 1.8 हो गया, 1.8 हो गया x, यानी AO हो गया 1.8 और BO क्या होगा, BO नहीं CO,
CO बराबर क्या होगा, CO हो जाएगा आपका क्या, CO हो जाएगा 5 माइनस 1.8, 5 में से घटा दीजिए 3.2 हो जाएगा, 8 2 10 3 1 4, 3.2 हो जाएगा CO। ठीक है। इसके बाद R निकालना है, R, तो यहाँ पर R स्क्वायर बराबर आया है क्या, 3, यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से R स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस x का मान 1.8 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो R स्क्वायर बराबर 9 माइनस 1.8 का स्क्वायर, 18 गुना 18 कीजिए कितना होता है, 18 गुना 18 कीजिए तो 8 कितना 64, 6 8 6 14, 144, 18 कितना 4 8 4 12 2, ठीक है ना, 224, 2 अंक के बाद पॉइंट 2.24, 2.24। अब इसमें से घटा देना है, तो R बराबर कितना होगा, घटाई R स्क्वायर बराबर घटाइए 9 में से, 9 में से घटाइए, 9 में से घटाना है कितना 2.24 को, तो कितना 6 ना जी, यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर कितना 5, 5.76, 5.76, 5.76 हुआ। ठीक है, अब इधर हम कर दे रहे हैं R बराबर रूट अंडर लिख देना है 5.76, 5.76। तो देखिए 576 वर्गमूल होता है किसका, 24 का, तो ये 2.4 हो जाएगा, 24 गुना 24 576 होता है। ठीक है ना, तो 576 का वर्गमूल कितना हुआ 24, 100 का वर्गमूल नीचे तो 10, 10 नीचे हो जाएगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट 2.4 मीटर, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लिख देना है। अब इसका क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ध्यान से देखिए, कह रहा है निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें, निर्मित ठोस का आयतन, और उसमें कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका आयतन लिख देना निर्मित ठोस, तो लिख देना निर्मित ठोस का आयतन, निर्मित ठोस का आयतन बराबर, तो निर्मित ठोस का आयतन देखिए, सबसे पहले ऊपर क्या है जी शंकु, नीचे भी क्या है शंकु, तो पहले लिखना है हाँ शंकु, शंकु यहाँ पर D नाम दे देते हैं। ठीक है ना, शंकु ABD का आयतन प्लस नीचे शंकु है BCD, यहाँ लिख देना शंकु BCD का आयतन, ऊपर भी शंकु और नीचे भी शंकु है, तो यहाँ ABD और उधर BCD, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H इसके लिए क्या हो जाएगा, तो AO हो जाएगा, क्या होगा AO, प्लस शंकु BCD का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर, R दोनों का सेम होगा H हो जाएगा इसका क्या CO। ठीक है,
यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए ओ अजोड़ सी ओ हो जाएगा, ए ओ अजोड़ क्या हो जाएगा सी ओ। तो 1/3 पाई का मान कितना कर रहा है, इसमें कर रहा है उपयोग करने के लिए क्या नहीं, तो 22/7 लिखेंगे अगुना आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना आया है तो देख लीजिए 2.4 आया है, तो 2.4 गुना 2.4। यहाँ देखिए तो ए ओ जोड़ सी ओ क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ना, तो ए सी हो जाएगा, ए सी का मान कितना 5, ए सी हो जाएगा ए ओ जोड़ सी ओ। अब इसको हल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ कटने का है, काट देंगे, 3 × 8 = 24, 0.8, ठीक है। मतलब कटने वाला नहीं है तो गुना कर देना है। आंसर देखिए पाई के रूप में दिया है क्या कि बिना पाई के, कितना है 37 नंबर है ना, पाई के रूप में है आंसर। किस रूप में है जी, पाई के रूप में है, तो पाई को यहाँ पर पाई ही लिख देना आसान रहेगा। चलिए तो और आसान है, ये देखो क्या होगा। सबसे पहले 8 पंचे 40 होता ना जी, एक अंक के बाद पॉइंट, तो 4 ही हुआ ना, तो 4 गुना 24 करेंगे, 4 गुना 24, तो 4 गुना 24 करेंगे तो कितना होगा, हाँ 4 गुना 24 कीजिए, या इधर देखिए 1 मिनट पॉइंट को हटा देते हैं, कितना होगा 10 होगा ना, 10 होगा। अब 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, और 2 से ये कट जाएगा कितना, 2 से 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, हाँ 10, ये 2 से कट जाएगा तो 12, कितना होगा 12 गुना 8 कर लीजिए, या इसका भी पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे कितना होगा 10 होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 4, तो 12 चौके कितना 48 पाई बटे 5 CM3 आंसर हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 1 मिनट, जितना चीज इसमें किया गया है 37 नंबर में, यहां तक किया गया एक्सटर्नल वर्क, ठीक है ना। उस 38 नंबर में भी 38 नंबर में भी उतना ही काम करना है, इतना जैसे 37 में इतना काम किए हैं, ठीक है ना, 38 में भी उतना ही काम करना है, इतना, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इधर पाई आर एल हो जाएगा, नीचे पाई आर एल हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देना है, हल कर देना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये 38 नंबर होमवर्क रह गया।